वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पति का तंग करना बढ़ता गया। इस विषय पर दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं अपने आप को समझाती रही कि यही मेरा पाठ है। किसी से लगाव तो था नहीं। बाबा के महावाक्य तो सुनने को कैसे भी मिल जाते थे। दीदी का घर हमारे घर के पीछे था। दीदी मुझे बाबा के महावाक्य नाले में से भेजती थी और मैं बाथरूम में जाकर पढ़ती थी। रात को देवर जेठ सारे इधर उधर की दुनियावी बातें करते थे, परंतु मैं जाकर खाना बनाती थी। यह बात मेरी सासू को बुरी लगती थी। कहती थी कि तुम खाना बनाओगी तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी, नौकर को खाना बनाने दो। मैं कहती थी कि मुझे बनाने दो, क्योंकि मैं उनके बीच बैठना नहीं चाहती थी। अंदर जाकर ओम मंडली के गीत बड़े प्यार से गाती थी, जैसे ज्ञान से आनंद है निराला, कृष्णपुरी में धम धम बारी हो। लेकिन जब पति सुनता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था, परंतु उसका कोई असर मुझ पर नहीं होता था। सुबह उठकर दिखाने के लिए भगवत गीता को निमित्त सामने रखती थी, लेकिन अंदर में भगवान को याद करती थी। पति आकर थप्पड़ मारता था कि गीता पढ़ रही हो या दादा लेखराज को याद कर रही हो, क्योंकि उन दिनों में बहुत बहनें भागकर कराची गई थी। मेरे लौकिक पिताजी भी हैदराबाद आकर कईयों को ट्रेन में बिठा देते थे। इसके कारण विरोधी सिंधी लोगों ने एक बार मेरे बाप का काला मुंह करके सारे शहर में घुमाया था। उन दिनों में मुझे बुखार आने लगा और टीबी हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया। मैंने डॉक्टर से कहा, मेरी कोई दवाई नहीं है, मेरा मन सत्संग में जाने का है। मुझे और कहीं भी नहीं जाना है, न घूमने न किसी स्थान पर, कहीं नहीं। इससे घर वाले बहुत नाराज़ होते थे। मेरा लौकिक पति नवल मेरी सख्त निगरानी करता था। इसके कारण वह 18 महीने तक व्यापार के लिए कलकत्ता नहीं गया। वह समझता था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यह सत्संग में चली जाएगी, लेकिन मैं अपनी मस्ती में प्रभु की याद में रहती थी। एक दिन लक्ष्मणा, मेरी लौकिक बहन को बाबा ने मेरे पास भेजा। वह पीछे के दरवाजे से आई। मुख्य दरवाजे पर पति पहरा दे रहा था। उस समय मैं खटिया पर बैठी थी। बहन बोली, लॉर्ड शक्ति ने सबने क्यों बुलाया है ओम को? यह 4 बार बोला और मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम लाल लाल है और हाथ भी लाल लाल है। मेरा चेहरा पीला पीला। मैंने कहा, तुम्हारे में कितनी शक्ति आ गई है? उसने मेरी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में भी शक्ति आ गई है। खास बाबा ने उसको मेरे पास भेजा था। बहन के जाने के बाद लौकिक पति अंदर आया और नाराज़ होकर बोला, तुम्हारी बहन आई थी? मैंने कहा, हाँ आई थी, मिलकर चली गई। फिर वह चुप होकर वहाँ से चला गया। कराची पहुँचते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। बांधेली होने के कारण मैं अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टर ने पति से कहा कि बीमारी दूर होने के लिए इसको खुश रखना है, खुशी से ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पति ने आकर मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे जो चाहिए वह मुझे यहाँ नहीं मिलता। उसने पूछा, क्या कराची चलोगी? मैंने कहा, हाँ कराची चलूँगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन दादा के पास नहीं जाना है। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊँगी, लेकिन कराची ज़रूर ले चलो। फिर मुझे मेरे लौकिक बाप के पास कराची ले आया। पिता ने नवल से कहा कि जब से तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई है तभी से वह दुखी है। तुम इसको घुमाओ, सैर कराओ, खुश रखो। मैं उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो पिताजी ही उसके साथ घूमने जाता था। जब वे लोग घूमने जाते थे तब मैं बाबा के पास चली जाती थी। बाबा मुझे बहुत प्यार करता था। सभी बहनों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। वे ज्ञान की भूभू भी करती रहीं। मेरी तबीयत भी ठीक होती गई। पति ने सोचा कि कराची में आने से और माँ बाप से मिलने से खुश हो गई है, इसीलिए इसकी तबीयत ठीक हो गई है। कुछ दिनों के बाद हम वापस हैदराबाद आ गए। तब तक पति को मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया था कि अब यह ओम मंडली में नहीं जाएगी। वे गा रही थी खुशी खुशी से और मैं रो रही थी दुख दर्द से।
मैं सिलाई करना जानती थी। मन में आया कि पति की कमाई खाने के बदले अपनी कमाई करनी चाहिए, इसीलिए मैंने सिलाई करना शुरू किया। सिलाई से जो आता था उसी से ही मैं अपना पेट भरती थी। इस कारण से स्थिति शक्तिशाली तथा मन खुश रहता था। सिलाई करने के कारण मेरी अंगुलियों में सुराख हो गए और उनमें पानी भर गया। मैंने पति से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। पति ने छुट्टी दे दी। मैं अस्पताल गई तथा दवाई लेकर कला बहन अर्थात ईशु बहन की माँ के घर चली गई। वहाँ कमल सुंदरी बहन एवं भूरी बहन दोनों बड़े प्यार से गीत गा रही थी। मंडली माता गोद प्यारी अमृत न्यारी, कंसपुरी में धम धम बारी, गोपिया रड़ी जरो जारी। वे गा रही थी खुशी खुशी से और मैं रो रही थी दुख दर्द से। इन तीनों को मुझसे बहुत प्यार था। वे सोचने लगी कि इसको कैसे भी करके बंधन से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके घर वालों से मुक्त हो जाओ। मैंने अंदर प्लान बनाया कि कैसे भी करके यहाँ से भागकर बाबा के पास चली जाऊँ। जब यह बात पति को मालूम पड़ी तो उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम अंदर यह प्लान बना रही हो। उस दिन से उसने कला बहन के पास जाने के लिए भी मना कर दिया। मुझे लगा कि मैं तो नरक में हूँ। कुछ दिनों के बाद कराची से मेरे माता पिता कला बहन के पास आए। मैंने पति से कहा कि माँ बाप से मिलकर आती हूँ। उसने छुट्टी दे दी। उस रात ऐसा प्लान बनाया कि मुझे कोई देखे भी नहीं और मैं बाबा से मिलकर आ जाऊँ। मैंने बाप को कहा मुझे बाबा के पास ले चलो। बाप ने भी हाँ कर दी। रात को 11 बजे घोड़ा गाड़ी में घूंघट डालकर बैठ गई ताकि कोई मुझे देखे नहीं, क्योंकि पति का घर भी उसी रास्ते पर था। गाड़ी में बैठकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि सभी सफ़ेद वस्त्रों में फरिश्ते लग रहे थे। मैंने सोचा ये तो सभी जैसे स्वर्ग की परियां लग रही हैं। उनको देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, गिट्टी खिलाई और मेरे में शक्ति भर दी। फिर वापस घर आई। बाबा के पास जो दृश्य मैंने देखा था वह मुझे बहुत खींच रहा था, बार बार आंखों के सामने आता था। मुझे लगा कि मैं तो नरक में हूँ। आगे हम पढ़ेंगे। पति ने सोचा कि इसने मेरे से बहुत मार खाई है, शायद अभी सुधर गई है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।